ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं अनेक प्रयास। राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय दल ने आज राजनांदगांव का दौरा कर कोरोना उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। प्रदेश के कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। और मरवाही विधानसभा उपचुनाव के तहत डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य आज से शुरू हुआ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार प्याज की कीमतों पर नियंत्रण के लिए अनेक उपाय कर रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष की रबी फसलों में प्याज का सुरक्षित भंडार रख लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस खरीफ मौसम के दौरान लगभग 37 लाख मीट्रिक टन प्याज के मंडियों में आने की संभावना है, जिससे बढ़ती कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ में खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को उनके जिलों में प्याज की उपलब्धता तथा खुदरा बाजार मूल्य की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कलेक्टरों को जिले में प्याज की उपलब्धता, आयात, परिवहन और उचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। साथ ही विक्रय स्थल पर प्याज का उपलब्ध स्टॉक और थोक विक्रय मूल्य की जानकारी प्रदर्शित करना भी जरूरी होगा। वहीं प्याज के थोक और खुदरा बाजार भाव का प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च स्तरीय दल ने आज राजनांदगांव शहर के कोविड अस्पतालों सहित अन्य उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया। 3 सदस्यीय इस दल ने आज राजनांदगांव शहर के उदयांचल क्षेत्र में संचालित धर्मार्थ कोविड-19 केयर सेंटर का अवलोकन किया। सदस्यों ने अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए कहा। यह उच्च स्तरीय दल प्रदेश में कोरोना से बचाव की तैयारियों और प्रयासों की समीक्षा करने के साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक सलाह भी देगा। ये केंद्रीय दल पिछले 2 दिनों से छत्तीसगढ़ के प्रवास पर है। इससे पहले इस दल ने बीते 2 दिनों के दौरान रायपुर और दुर्ग में भी विभिन्न कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इस दल की प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव ऋचा शर्मा हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में त्योहारों के इस मौसम में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न शहरों, कस्बों और गांवों में अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले में स्कूली बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत कविता, नारा लेखन, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इन स्पर्धाओं से बच्चे कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के प्रयासों से अवगत हो रहे हैं। साथ ही वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों में साफ सफाई के प्रति जागृति लाने के लिए प्रेरणा स्रोत की भूमिका भी निभा रहे हैं। इस बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी तथा पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सबा अंजुम ने भी लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं सबा अंजुम, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, पद्मश्री, अर्जुन अवार्डी। आइए हम सब मिलकर कोविड महामारी के खिलाफ पूरे देश प्रदेश को एकजुट होकर लड़ना है। आइए आज हम सब अपने स्वयं और अपने परिवार तथा समाज की कोरोना संक्रमण से सुरक्षा और बचाव करें। हमें 3 चीजों से सावधानी रखना है। घर से निकलते समय मास्क जरूर पहने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाए तो दूरी बनाए रखें। समय समय पर हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए। प्रदेश के कॉलेजों में छात्र छात्राएं अब 29 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकेंगे। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके पहले प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर थी। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण छात्र हित में यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों से कॉलेजों में प्रवेश, ऑनलाइन क्लास और परीक्षा परिणाम तथा पाठ्यक्रम के संबंध में चर्चा की थी। इस दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने सुझाव दिया था कि कॉलेजों में प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि बढ़ाई जाए।
वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित शासकीय और निजी कृषि उद्यानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में वर्तमान शिक्षा सत्र के लिए बीएससी कृषि ऑनर्स तथा बीएससी उद्यानिकी ऑनर्स तथा बीटेक कृषि अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसके तहत कृषि और उद्यानिकी महाविद्यालय में रिक्त 697 तथा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में रिक्त 139 सीटों के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इन रिक्त सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को आज से 25 अक्टूबर तक काउंसलिंग में शामिल होने के विकल्प का चयन करना होगा। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशियों के पक्ष में कस्बों और गांवों में जनसंपर्क करने के साथ ही सभाएं भी ले रहे हैं। इस उपचुनाव में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। इसके लिए डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य आज से शुरू हो गया है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही के जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने बताया कि डाक मतपत्रों के संग्रहण के लिए मतदान दलों का गठन किया गया है। डाक मतपत्र से मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक दल में मतदान अधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ वीडियोग्राफर शामिल रहेंगे, जो पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे। वहीं उप निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक जयसिंह ने कल बचरवार, अमरपुर, झाबल, कुदरी और भाड़ी गांव के मतदान केन्द्रों का निरीक्षण किया और वहां पेयजल, रैंप, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भीड़ से बचने के नियमों के पालन में ढिलाई बरतने को गंभीरता से लिया है। आयोग ने राजनीतिक दलों को फिर से सलाह दी है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी सतर्कता और सावधानी बरती जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने दुर्ग जिले में महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई की। उन्होंने पक्षकारों से प्रकरण के बारे में जानकारी ली। वहीं आवेदक के साथ अनावेदक से भी संबंधित प्रकरण के संबंध में उनका पक्ष सुना। सुनवाई के दौरान 28 प्रकरण आयोग के सामने रखे गए थे। सुनवाई के दौरान श्रीमती नायक ने कहा कि जिन प्रकरणों में जांच के लिए समिति गठित की गई थी, उनके प्रतिवेदनों को भी संज्ञान में लिया गया है। उन्होंने बताया कि पति पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों पर भी सुनवाई की गई। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक द्वारा कल राजनांदगांव जिले में महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलों की सुनवाई की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कल रायपुर में एकात्म परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत सहित वरिष्ठ भाजपा नेता और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इससे पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजधानी में एक रैली निकाली। इस दौरान युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री साहू का विभिन्न चौक चौराहों पर स्वागत किया गया। प्रदेश के पूर्व मंत्री माधव सिंह ध्रुव का आज रायपुर में निधन हो गया। वे धमतरी जिले के सिहावा क्षेत्र के रहने वाले थे। कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री ध्रुव अविभाजित मध्यप्रदेश में जल संसाधन मंत्री और बाद में छत्तीसगढ़ में पहले अनुसूचित जनजाति मंत्री भी रहे। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने श्री माधव सिंह ध्रुव के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। बीजापुर जिले के बासागुड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों हुए मुठभेड़ में घायल महिला माओवादी की मौत होने की खबर है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया है कि यह मुठभेड़ पेद्दा गल्लूर के जंगल में परसों हुई थी। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए थे, वहीं एक माओवादी मारा गया था। कोरबा अमृतसर के बीच चलने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन आज से 3 नवंबर तक मेरठ सिटी और अमृतसर के बीच रद्द रहेगी।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार किसान आंदोलन के कारण यह निर्णय लिया गया है। वहीं कल जम्मूतवी से छूटने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली और जम्मूतवी के बीच रद्द रहेगी। यह ट्रेन कल नई दिल्ली से दुर्ग के लिए रवाना होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम में आ रहे बदलाव की वजह से अगले 1-2 दिनों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटे में इस निम्न दबाव के और प्रबल होने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट आने के भी संकेत हैं। कुछ खबरें संक्षेप में। बस्तर दशहरा के तहत जगदलपुर में आज फूल रथ की 5वीं परिक्रमा हो रही है। पुलिस जवानों द्वारा माई जी को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एशियाई विकास बैंक परियोजना के तहत स्वीकृत निपनिया लटुआ बलौदाबाजार मार्ग के उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा शासकीय कर्मचारी विभागाध्यक्ष शासकीय कर्मचारी संघ ने महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान के एरियर्स की तीसरी किश्त और जुलाई माह की वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश जल्द जारी करने की मांग को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपा है। धमतरी जिले में 31 अक्टूबर को ई मेगा शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन करेंगे। इस शिविर में विभिन्न विधिक समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। राम वनगमन पथ परिपथ लोगो डिजाइन प्रतियोगिता की प्रविष्टि के लिए अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। प्रतिभागी पर्यटन मंडल की वेबसाइट से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजनांदगांव जिले के सुरगी सिंघोला घामनसरा गांव के किसानों ने कृषि विधेयकों के विरोध में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया। रायगढ़ जिले की घरघोड़ा पुलिस ने रेत के अवैध परिवहन में लगे 4 वाहनों को जब्त किया है। और कोंडागांव जिले में पुलिस ने 77 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 3 लाख रुपए से अधिक बताई जाती है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज सरगुजा जिले के सीतापुर में 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बने वेयर हाउस का उद्घाटन किया। इसमें करीब 10,800 मीट्रिक टन चावल का भंडारण किया जा सकेगा। और महासमुंद जिले के पिथौरा क्षेत्र में ऑनलाइन तरीके से क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह धमतरी जिले में आईपीएल मैच के दौरान सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को अर्जुनी पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 40,000 रुपए की रकम बरामद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं अनेक प्रयास। राज्य शासन ने कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय दल ने आज राजनांदगांव का दौरा कर कोरोना उपचार के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। प्रदेश में कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। और मरवाही विधानसभा उपचुनाव के तहत डाक मतपत्र संग्रहण का कार्य आज से शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।